वेलकम बैक। न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए जो ओडीआई और टी20 की सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान ने आज अपना स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। हम उस स्क्वाड को डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें बताएंगे आपको। सबसे पहले ओडीआई स्क्वाड को अगर हम डिस्कस करें तो वहां पर हमें बेसिक जो चेंजेस नजर आ रही है वो बॉलिंग अटैक में जो नजर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं पर कुछ नए नाम शामिल हुए हैं, जिस तरीके से आकिब जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो उनका एक वेल डिजर्व चांस है। मोहम्मद अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर उनका कमबैक हुआ है। इस तरीके से पेस अटैक शेप हो रहा है। सुफियान मुकीम को वापस लाया गया है। इरफान खान नियाजी स्क्वाड में आए हैं। अब्दुल्ला शफीक एज ओपनर आए हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन हमारी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े स्क्वाड जो इवेंट के हद तक की थी कि वहां पर हमने बिना स्पेशलिस्ट ओपनर के खेल लिया, एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ खेल लिया, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो गई है। अब हमारा सीरियस जॉब आ गया सीरीज का। तो वहां पर हमने देखा कि हमें ये चेंजेस नजर आ रही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेस अटैक को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है और एक दो बैटर्स शामिल किए गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया। उनकी रीजन ये बताई गई कि उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो टी20 क्रिकेट की हद तक अभी है, लेकिन उनको ओडीआई में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो काम करेंगे, जब वो अपने आप को प्रूव करेंगे तो वापस वो ओडीआई स्क्वाड में आ सकते हैं। हमेशा ये रूम अवेलेबल है। फिर अगर हम टी20 को देखें तो वहां पर कैप्टनसी की, जिस तरह आपको ऑलरेडी पता था कि कैप्टनसी वहां पर चेंज होनी है, यहाँ सलमान आगा को मिलनी थी, यहाँ शादाब खान को मिलनी थी, तो ये पूरा वाइस कैप्टन ऑलरेडी से सलमान अली आगा, उनको कैप्टनसी दे दी गई है। शादाब खान का मैंने आपको नाम बताया कि वो कम बैक कर रहे हैं, वो शामिल है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये यहाँ से मिसिंग है टी20 स्क्वाड से, और नसीम शाह भी टी20 स्क्वाड से मिसिंग है। ओडीआई स्क्वाड में ऑल्दो नसीम शाह मौजूद है, लेकिन टी20 को मिस कर रहे हैं। और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी टी20 स्क्वाड में मौजूद है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ दो नए अनकैप्ड प्लेयर्स को बुलाया गया, अब्दुल समद को और हसन नवाज को यहाँ पर चांस दिया गया है टी20 स्क्वाड में। फिर अगर हम देखें तो कुछ वही जो नाम जिन्होंने कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस तरह जहांदाद खान थे और मोहम्मद हारिस का कमबैक हुआ है। सबसे बड़ी एक अच्छी और बड़ी न्यूज ये है कि मोहम्मद हारिस को फाइनली 2 साल बाद उनको टीम में स्क्वाड में शामिल किया गया पाकिस्तान के। तो बाकी जो टी20 स्क्वाड में अगर आप देखें तो अब्बास अफरीदी और ये सारे प्लेयर जो पहले जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर में टी20 हद तक मौजूद थे, वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। खुशदिल शाह को टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। अच्छा, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों ओडीआई स्क्वाड में कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एक सरप्राइज है। अरफात मिनाज का नाम हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कुछ प्लेयर्स को जिनको प्रोबेबल में शामिल किया गया था, जिस तरह डिस्कशन हो रही थी, जिनको कुछ यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ा नुकात बता दिए हैं कि जो स्क्वाड में चीजें शामिल हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है जो डिस्कस करने वाली है। अच्छा, मोहम्मद अली को भी टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया, ये भी मैं आपको बताता चलूं। अब यहाँ पर एक चीज जो मेरे लिए कंसर्निंग ये है कि मैंने रेपिटेडली इस बात को मैंने यहाँ पर बयान किया है कि सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट में पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे वैल्यूएबल प्लेयर अगर हम कहें तो वो है, जिस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन टी20 में उसने अभी अपने आप को अभी तक उस तरीके से प्रूव नहीं किया, और फॉर मैनी रीजंस, क्योंकि जिस नंबर पे वो आके खेलता है वो नंबर की उसकी गेम सूट नहीं करती। टी20 क्रिकेट जिस तरफ निकल के जा रही है वो गेम शायद उसकी उस तरह से नहीं है। तो हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस प्लेयर को लेबल कर दें, लेकिन उससे पहले उसको कुछ चीजों को इंप्रूव करना होगा। वो शॉट्स अपनी जो रेंज बढ़ानी होगी, वो उस तरीके से नजर नहीं आई, और यहाँ पर हमने उसे कैप्टन बना दिया, तो उस पर प्रेशर, एडिशनल एक प्रेशर दे दिया। अब यहाँ पर सलमान आगा को अपने आप को प्रूव करने के लिए टॉप ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, क्योंकि वही गेम उनको सूट करती है। देखा जाए तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हमारे पास पहले मौजूद हैं। हारिस हमारे पास आए हैं, कम बैक कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊपर के नंबरों में ये मुझे नजर आ रही है इनकी जगह अगर ये खेलेंगे, और बेस्ट भी यही है कि ऊपर के नंबरों में खेलें, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ यहाँ पर मौजूद हैं, और देखा जाए तो ओपनर्स यहाँ पर हारिस है, इस तरीके से मौजूद है। तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर के नंबरों में एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर ये अपनी गेम को और अपने आप को बेहतर टाइम दे पाएंगे, और इनको वो एक्सप्लोसिव नेचर दिखानी पड़ेगी। टी20 जो क्रक्स होता है उसको मीट करना पड़ेगा। लेकिन रिजर्वेशन थी मेरी, मैंने उसको रेपिटेडली यहाँ बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जिसे कहते हैं ना कि ओडीआई क्रिकेट में भी अभी हमारे पास न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, ठीक है, हम 4 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो फहीम अशरफ की जगह अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वो किस तरीके से कमबैक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, एक मैच भी नहीं खेला, और फिर वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर देखा जाए तो कामरान गुलाम को ओडीआई से बाहर कर दिया गया है। ट्राई सीरीज का वो पहला मैच खेले थे, उसके बाद से वो मैच खेले नहीं, लेकिन किस बेस पे उसको स्क्वाड से बाहर किया गया, क्या वो प्लान्स में है? नेक्स्ट हमारे पास एशिया कप आएगा, वो हमने टी20 फॉर्मेट में खेलना है। फिर हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना
खेलना है 2026 वाला, तो उसको माइंड में रखते हुए, कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अगर हम अक्लमंदी करें, हर बार ये हमारे सामने ये चीज तो सामने आती है कि हम इस चीज को बार बार आके हमारे सिलेक्टर्स वगैरह बताते हैं कि हम बिल्ड कर रहे हैं टीम, लेकिन होता ये है कि हम सबसे आखिर में अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं और लास्ट मोमेंट चेंजेस कर रहे होते हैं और अजीब व गरीब नाम लास्ट मोमेंट में शामिल कर देते हैं। तो अगर आपने उस चीज से बचना है तो अभी से आपको 20-25 पूल ऑफ प्लेयर्स, बल्कि 30 का पूल ऑफ प्लेयर आप अलग कर लें T20 या क्रिकेट के लिए, उनको चांस देते जाएं। सीरीज में हार जीत मैटर नहीं करती एज लॉन्ग आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं टीम बनाने के लिए, लेकिन वो भी नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप हारें भी सही और अगर प्रोसेस भी वो ना हो तो वो चीज हर्ट करती है। अभी अगर आपने एट द मोमेंट ये डिसीजन लिया है कि बाबर और रिजवान से आपने मूव ऑन करना है T20 क्रिकेट में, तो उससे फिर आप जब प्रेशर है तो उस चीज पे आपने कायम रहना है और उससे बैक ऑफ नहीं करना लास्ट मोमेंट पे। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी इस हवाले से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।